दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की पहली महापंचायत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बुधवार के दिन पहली महापंचायत होने जा रही है, यानी कि दोस्तों आज के दिन पहली महापंचायत किसानों की। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या है इसके मायने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, ममता बनर्जी की फिर से एक बार दोस्तों प्रचंड जीत। दरअसल दोस्तों एबीपी के सी वोटर सर्वे में फिर से एक बार ममता बनर्जी नंबर 1 पर, और उनकी प्रशंसा चोट के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, लोकप्रियता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नहीं भिड़ा पाए योगी अपनी पंचायत में भीड़। जी हाँ दोस्तों, पड़ी नहीं खाली कुर्सियां। दरअसल दोस्तों अमित शाह के बाद अब योगी की आप लोग बता दें रैली में भीड़ नहीं दिखाई दी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसानों की हुई होली की तैयारियां शुरू, भाजपा को हुई टेंशन। जी हाँ दोस्तों, भाजपा पूरी तरीके से टेंशन में पहुंच गई है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे किसानों ने अपनी टी शर्ट भी लॉन्च की है युवाओं के लिए। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि दोस्तों मनीष सिसोदिया ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले हमारे फैसलों पर जानबूझकर रोक लगाने के लिए सब कुछ एलजी के हाथों में सौंपा जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बहुत जल्दी मोदी सरकार दिल्ली में एक कानून लेके आने वाली, जिसमें जो भी यानी कि दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल की, वो जो भी फैसला लेगी पहले उसको राज्यपाल के पास भेजना पड़ेगा, यानी कि एलजी के पास भेजना पड़ेगा। जब वो किसी फाइल को मंजूरी देंगे तभी वो काम करा सकते हैं। यानी कि दोस्तों इनडायरेक्टली देखा जाए तो बीजेपी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें महापंचायत की आवाज सुनते ही किसानों में जोश आ गया। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें गाजीपुर पर आज महापंचायत होने जा रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के भाई इसमें हिस्सा लेने वाले। और मोदी सरकार को यही बड़ा झटका लग रहा है क्योंकि मोदी सरकार हिंदू नीति अपनाकर राजनीति करती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों भाजपाइयों में भाजपाइयों के कई दफ्तर में, कल तो सिर्फ एक दफ्तर में हुई थी, अब कई दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे वसीम रिजवी को लेकर जो है यहाँ पर आप लोग बता दें गुस्सा फूटता जा रहा है। जी हाँ, शिया और सुन्नी समाज का बोले ये मुसलमान नहीं, इसका सर काट कर लाओ, फिलहाल 20 लाख रुपए देंगे। और भी दोस्तों इसके परिवार ने बोल दिया कि वसीम रिजवी मुस्लिम धर्म का नहीं है। जी हाँ, वो फिलहाल हमने उसको घर से निकाल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पानीपत में अडानी ने खरीदी 100 एकड़ जमीन, किसानों को दिया धोखा। जी हाँ दोस्तों, किसानों से 1 एकड़ जमीन ले ली गई कि यहां पर रेल की पटरी बनेगी और सरकार ये जमीन खरीद रही है। और दोस्तों 35 लाख रुपए एकड़ में ये जमीन खरीदी गई है, जबकि रेट था 100 लाख रुपए एकड़ का, यानी कि 1 करोड़ रुपए का रेट था उस जमीन का, लेकिन किसानों से 35 करोड़ में खरीदी गई। उसके बाद जब इनको पता चला किसानों को, तो दबाव बनाकर 60 करोड़ एकड़ रुपए 60 लाख रुपए एकड़ में खरीदी गई। और जब किसानों को पता चला कि ये तो अडानी ग्रुप की है जो कि अपना माल स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर बना रहा है, उसके बाद तो दोस्तों किसानों के होश उड़ गए। वो लोग सोच रहे थे कि सरकार ये जमीन खरीद रही है। जी इसलिए उन्होंने ट्रेन की पटरी के लिए दे दी थी, क्योंकि दोस्तों सरकार यूं भी उनसे छीन ही लेती। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से ये हो रहा है, इसको लेकर किसानों का गुस्सा फूट गया। और भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज किसानों की गाजीपुर बॉर्डर पर पहली महापंचायत। जी हाँ, बता दें आप लोग दोस्तों नरेश टिकैत की आज पहली महापंचायत है गाजीपुर बॉर्डर पर। आपको बताया दोस्तों इसमें आगे की रणनीतियां बनाई जाएंगी। महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा किसान जुट रहे। आपको बता दें किसानों की भीड़ धीरे धीरे कर फिर से एक बार बहाल हो चली। जहां एक तरफ किसानों ने पक्के मकान खड़े कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के कान खड़े हो गए। आपको बता दें किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया। आपको बता दूं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज महापंचायत होने जा रही है। आज पहली महापंचायत है, वो भी गाजीपुर बॉर्डर पर। इससे पहले दोस्तों पंचायत कभी नहीं हुई है। और आपको बता दें यहां पर भीड़ जुटना शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने कहा आगे की रणनीतियों पर बात होगी और जिले जिले जगह जगह पर किसानों को जागरूक किया जाएगा। इन भाजपाइयों की उल्टी गिनती शुरू की जाएगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो पूरी तरीके से भाजपा की जो काली नीतियां हैं वो फ्लॉप
फ्लॉप होने जा रही हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल किसान यहीं डटा रहेगा जब तक कि उसकी मांगें पूरी नहीं होंगी, चाहे 2024 आ जाए, 2-3 साल भी इंतजार करने को तैयार किसान फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमित शाह के बाद अब लगा योगी का नंबर, पूरी तरीके से योगी की रैली में भीड़ गायब। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लगता है भाजपाइयों का बंगाल से दाना पानी उठ गया। अमित शाह ने जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर बिगाड़ने का बहाना बना दिया क्योंकि उनकी रैली में जरा भी भीड़ नहीं आई थी, और अब जो यहाँ पर उसी राह पर चल पड़े हैं सीएम योगी। आपको बताया दोस्तों अमित शाह के बाद सीएम योगी की रैली भी पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। भीड़ का अता पता नहीं मिल रहा है, ना ही जो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही है, ना ही जो यहां पर अब सीएम योगी की रैली में भीड़ दिखाई दी। ये तो फिर भी ठीक है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी का सुपड़ा बंगाल से बहुत ही बुरी तरीके से साफ होने वाला है। जो बीजेपी अब की बार 200 का पार कह रही है, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़ी चोट मिलने वाली है पश्चिम बंगाल से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आप लोग बता दें, किसानों की होली को लेकर तैयारियां शुरू, सदमे में पहुंची भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दोस्तों दरअसल होली आने वाली है और ऐसे में किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल किसान हर त्यौहार मनाएगा। अब ऐसे में दोस्तों किसानों की इस बार की होली काफ़ी अलग होने वाली है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो है वो अब की बार बॉर्डर पर ही होली मनाने वाले। सबसे बड़ी बात, आज जो होली होगी दोस्तों उसमें किसान कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तक वो गांव में मनाते आए थे, लेकिन अब की बार किसानों का ऐलान है कि ऐसी होली होगी कि दिल्ली याद रखेगा इस होली को। किसानों ने कहा कि फिलहाल यहाँ पर युवाओं के लिए दोस्तों आपको बता दें टी शर्ट भी लॉन्च की गई है। जी युवाओं को टी शर्टें दी जा रही हैं जो कि किसानों ने लॉन्च की। ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है, जहाँ एक तरफ किसान नेता जो है वो लगातार इस आंदोलन को आगे लेकर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। आपको बता दें साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर देख लिया भाजपा ने, लेकिन किसान आंदोलन को हिला नहीं पाई। इन लोगों ने सोचा था किसान आंदोलन भी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एनआरसी और CAA की तरह होगा, जो अच्छा ही दिखाते हुए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये शाहीन बाग नहीं है, ये किसान आंदोलन है। अब इस देश का मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी जो किसान भाई हैं वो रोडों पर उतर गए। अब हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब तो किसानों ने ऐलान कर दिया कि अब तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। जी हाँ, अब सब साथ रहेंगे और ऐसे में भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर गाँव से निकाला जाएगा। फिलहाल पूरी रणनीति फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर भाजपा की, और 9 युवाओं को टी शर्टें बांटी जा रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो भाजपा को फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका। एक बार फिर से एबीपी के सी वोटर सर्वे में दोस्तों ममता बनर्जी को प्रचंड जीत। जी हाँ दोस्तों, एबीपी के सर्वे ने भी माना कि फिलहाल अब की बार भी ममता दीदी की सरकार, जी हाँ 200 को पार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अमित शाह का नारा अब कहीं और जाकर फिट हो गया, लगता है अब की बार ममता दीदी 200 पार। दोस्तों आपको बता दें बंगाल में भले ही योगी चले जाएं या गृह मंत्री अमित शाह चले जाएं या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाए, उसके बावजूद भी एक बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को हिला नहीं पा रहा। एक तरफ दोस्तों इन सारों को ले लीजिए और दूसरी तरफ जो है सिर्फ ममता बनर्जी को ले लीजिए। एक अकेली महिला दोस्तों इन सारे भाजपाइयों पर भारी पड़ रही है। क्या ये अपने आप में नारी शक्ति को नहीं बताता? क्या ये नहीं जता रहा कि आज की तारीख में ये सिर्फ कहने की बात नहीं, वाकई में आज नारी सबसे शक्तिशाली बन चुकी है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि एक अकेली ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी दिग्गज बीजेपी के दिग्गज नेताओं को कड़ी टक्कर दे रही हैं। और इस सर्वे में, वोटर सर्वे में दोस्तों सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिल रहा है तो वो ममता बनर्जी है। और ये तो किसी और का भी वोटर सर्वे नहीं है, ये खुद दलाल मीडिया का यानी कि एबीपी न्यूज का सी वोटर है सर्वे। इसमें फिर से एक बार ममता बनर्जी को प्रचंड जीत मिलती हुई नजर आ रही है। भले ही दोस्तों भाजपा ही अब गोदी मीडिया से ये खिलवाते रहे कि अब की बार तो 200 पार होंगी, अब की बार तो मोदी जी को बहुत वोट मिल रहा है बंगाल में, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। इसी बात पे मुझे दोस्तों एक चुनाव याद आया है और वो था दिल्ली का। जी हाँ, आपको याद होगा जब दिल्ली चुनाव होने वाले थे तब यहाँ पर जी न्यूज़ का पत्रकार, जी हाँ दोस्तों जी न्यूज़ के पत्रकार जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे मोदी के जो दलाल हैं कि फिलहाल अब की बार तो दिल्ली में मोदी सरकार आएगी, अब बनवास खत्म होने वाला है, अब की बार अरविंद केजरीवाल का सफाया होगा।
और ये कौन कह रहा था दोस्तों? ये जी न्यूज़ के पत्रकार कह रहे थे, आज तक के पत्रकार कह रहे थे, और जितनी भी गोदी मीडिया है वो सब चीख चीख के कह रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें सबसे ऊपर जिसका नाम था वो था सुधीर चौधरी, जी न्यूज़ का। और सुधीर चौधरी ऐसे बिलबिला रहा था कि मानो जब अरविंद केजरीवाल की जीत हो गई तो सुधीर चौधरी ऐसे बिलबिलाया दोस्तों कि लगता है इन लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो बस फ्री की बफ चाहिए, इन्हें इस जनता को उससे कुछ लेना देना नहीं है जो हमारे देश में मोदी जी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि इसको बहुत बड़ी मिर्ची लग गई अरविंद केजरीवाल की जीतने से। जी हाँ, और मोदी का सबसे बड़ा भक्त भी माना जाता है और दलाल भी है ये सुधीर चौधरी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले आज हर चीज़ का निजीकरण हो रहा। जी हाँ, धीरे धीरे कर लगता है मोदी जी इस पूरे देश को बेच देंगे। राहुल गांधी ने कहा यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे देशों में बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। हमारे देश की जितने भी बैंक थे उन सबको बेच दिया गया। राहुल गांधी ने कहा आज मोदी सरकार ने सिर्फ जो यहाँ पर एक नीति अपना ली, जी राज्यीकरण की, सिर्फ हर चीज़ का राज्यीकरण कर दो। राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार हम दो और हमारे दो वाली है और वही रहने वाली। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है इस देश की जनता को, ये कहकर के इस देश में बहाली होगी, हम आपके लिए जो सत्ता में बहुत अच्छी चीज़ें करेंगे, देश में जो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होंगी। हो क्या रहा है दोस्तों? धार्मिक स्थल हटाया जा रहा है रोडों से। जी जो धार्मिक स्थल सालों से बने हुए थे उनको रोडों से हटाया जा रहा है। आज सरकार जिस तरीके से ये ऐलान करती है कि आपको ये फ़ायदा होगा, बैंकों के निजीकरण किए जा रहा है, इसमें आप ये बताइए 7 साल में नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐसा तीर मार दिया दोस्तों जो आपको और हमें नहीं दिखा। राहुल गांधी की बात में दम है कि आज जो यहाँ पर निजीकरण नहीं बल्कि राज्यीकरण का काम कर रही है भाजपा की सरकार। जी राज कर हर जगह राज्यीकरण, किसी से कोई बातचीत नहीं करना, किसी से कोई बातचीत करके फैसला नहीं लेना, सिर्फ लोगों के ऊपर दोस्तों फैसला थोप देना, ये भाजपा की रणनीति है। लेकिन आखिर कब तक चलेगा दोस्तों? एक दिन तो इस देश की जनता जागेगी और जिस दिन इस देश की जनता की लाठी सर पर पड़ेगी उस दिन मान दो भाजपा की सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी हाँ, एक दिन तो वो आएगा जब बीजेपी को वोट देने में लोग डरने लगेंगे और वो समय करीब आ रहा है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल वसीम रिजवी को लेकर फूटा मुस्लिम समुदाय का गुस्सा, बोले मुस्लिम नहीं, इसको कब्र में भी नहीं दफनाने देंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग कहते हैं जब से वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने की बात की तब से मानो शिया और सुन्नी में जो है यहाँ पर शिया और सुन्नी समाज दोनों ही वसीम रिजवी के खिलाफ हो गए। आपको बता दें दोस्तों मुसलमानों ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल ये जहाँ पर भी दिखेगा पीटा जाएगा। इसी को लेकर वसीम रिजवी दोस्तों अंडरग्राउंड हो गया। आपको बता दें उसकी कब्र को भी तोड़ दिया गया है जो उसने हयात कब्र पहले से बुक करा रखी थी। वहीं पर जो है मुस्लिमों का कहना है कि फिलहाल ये मुसलमान नहीं है। उसके परिवार ने भी इसको बाहर निकाल दिया, बोले फिलहाल हमारा वसीम रिजवी से कोई लेना देना नहीं, ना बच्चों का कुछ लेना देना है, ना उनकी पत्नी का और ना ही परिवार के किसी व्यक्ति का। दोस्तों ये शैतान का रूप लेकर आया वसीम रिजवी जो कि भाजपा के टुकड़ों पर पलता है। जब इसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये भाजपा के गुणगान गाने लगता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना, बोले सत्ता हमारी लेकिन फैसले अब भाजपा लेने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब भाजपा एक नया कानून लेकर आ रही है जहां पर ये तो आपको पता ही है कि पुलिस पर जो सबको जोर चलता है वो तो पहले से ही केंद्र सरकार का चलता है। दिल्ली में सारी पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में। अब यहाँ पर एक और बिल लाया जा रहा है जिसको लेकर राज्यपाल को ज़्यादा ताकत दी जा रही है। वो ये कि अगर दिल्ली में कुछ भी फैसला लेते हैं जैसे कि अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, जो आजकल निष्पक्ष तरीके से फैसला ले लेती है दिल्ली की सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार, अब उसके लिए पहले उनको जो है यहाँ पर दोस्तों राज्यपाल से इसकी परमिशन लेना होगी। और मनीष सिसोदिया कहना है कि सरकार हमारी, अब हमें उनसे हर चीज़ का फैसला की, हमारा विरोध ये है कि हमें उनसे हर चीज़ की अनुमति लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी हम अस्पताल जो बन रहा था उसके लिए ही वो फाइल न जाने कितने दिन तक वहाँ
वहाँ पड़ी रही महीनों, जब हमने विरोध किया तब कहीं जाकर उस फाइल को पास किया गया। अब ऐसे ही हमें महीनों महीनों वहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा अपनी फाइलों को पास कराने के लिए। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही भी है, सरकार हमारी, फैसला हम आपसे क्यों लें, सरकार हमारी है, हम आपके पास जाकर साइन क्यों लें, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और इस पर विरोध भी होना चाहिए। मनीष सिसोदिया और जो संजय सिंह की बात है उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा की सरकार चोर दरवाजे से इस सरकार के खिलाफ एक गहरी साजिश रच रही है। जानबूझकर जिस तरीके से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। आपने देखा अभी कैसे जो यहाँ पर मोदी के गढ़ में जाकर अरविंद केजरीवाल ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया, जबरदस्त तरीके से जीत हुई है उनकी, एक तरीके से कह सकते। लेकिन इसी बात का दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार को बुरा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे कर दोस्तों फेमस होते आ रहे हैं, एक दिन वो पीएम भी बन जाएंगे। इसलिए मोदी सरकार को सत्ता खोने में डर लग रहा है। फिलहाल अगर आप भी मानते हैं ये मोदी सरकार जो दोस्तों तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में 2024 में इसका अंत करेंगे, इसकी जो यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया करोगे आप लोग, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपको लगता है कि ये मोदी सरकार की सारी नीतियाँ आप ही ख़त्म करेंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।